अच्छा बैरिस्टर, एक बार फिर से बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। कोशिशें आपकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि भरपूर जारी हैं और इस बार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इब्तदाई बातचीत हो रही है। इसमें कोई सदाकत मौजूद है? अच्छा, मैं ऐसी किसी चीज़ को का प्रिवी नहीं हूँ, मगर जो आप बैकडोर राब्तों को कहते हैं, बुनियादी तौर पे तो देखिए ना, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है और वो सूबा ऐसा है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, जिस वजह से फेडरल गवर्नमेंट से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से राब्ते तो रहते हैं। तो वो राब्ते अभी भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं? वो तो नेचुरली, बिल्कुल सिक्योरिटी का आप देखें रोज़ की सूरत हाल बदलती है। इस वक्त तकरीबन आपके बॉर्डर्स पे जंग की सूरत हाल है, फिर जो बन्नू का वाक़या देख लें, फिर अकोड़ा खटक में जो हुआ, ये नॉर्मल नहीं है। और जो अभी आपने देखा कि जो टेररिज्म की, दहशतगर्दी की जो आलमी रैंकिंग जारी हुई, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, नंबर 2 पे है। और वो देखें आज तक जो है ना, वो नहीं हुआ कि किसी मुल्क में 1000 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात एक साल में रूनुमा हों। तो पाकिस्तान ने वो भी माइलस्टोन टच किया है। तो मतलब बड़े ख़तरनाक किस्म के हालात चल रहे हैं। इस चीज़ का भी इल्ज़ाम हुकूमत आपके सर पर लगाती है कि तालिबान को दोबारा बसाने की पॉलिसी आप लोगों की थी, जो आज उनके गले पड़ रही है। अच्छा, अब ये तो फिर जो है ना, चीज़ों के बारे में फिर वो अवेयर नहीं है। देखिए, जॉइंट सेशन कह रहा हूँ, पार्लियामान के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें तमाम जमातें मौजूद थी, आपकी तमाम सूबाई गवर्नमेंट की नुमाइंदगी मौजूद थी। उस मीटिंग में किसने ब्रीफिंग दी थी? उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ मौजूद थे ना। तो सारे हुए। क्या इस मुल्क की डिफेंस पॉलिसी आप ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला कर लें? क्या गवर्नमेंट बनाती है कि आपका इदारा बनाता है? अच्छा, ये बताइएगा, परवेज़ खटक को शहबाज काबीना में शामिल किया गया है। PTI के नज़दीक इस डेवलपमेंट की कितनी अहमियत है? देखिए, जो भी जिन लोगों ने भी इनहराफ किया और जिन जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, या जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये तो सारों को वो नवाजने का सिलसिला चल रहा है और उन्हें नवाजा जा रहा है, और अपने बल्कि बंदों की कुर्बानी करके नवाजा जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रंप से उम्मीदें तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन जो जुमला उन्होंने अदा किया वो हुकूमत की तारीफ में आ गया। तो अब तो सब कह रहे हैं कि ट्रंप कार्ड चलने से पहले ही फेल हो गया। अच्छा, देखिए, ये एक मतलब सोशल मीडिया का नैरेटिव ज़रूर हो सकता है कि कुछ जगहों से बाज गश्त हुई, मगर ओवरऑल अगर PTI का पर्सपेक्टिव लें ना, PTI किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के हक़ में नहीं है। PTI तो उस चीज़ का विक्टिम रही। PTI की हुकूमत गई किस वजह से? एक फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से। और आज तक PTI का इस चीज़ पे यकीन है कि मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन ना रिक्वायर्ड है, ना बर्दाश्त की जाएगी। खान साहब की गवर्नमेंट में आपने खुद उनके मुंह से एब्सोल्युटली नॉट सुना। पाकिस्तान ही था जिसने अपनी एयर स्पेस डिनाई की, अपनी बेसेस नहीं दी। आज अगर हम अफ़गानिस्तान वॉर में अमेरिका की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं, तो ये फिर हमारे लिए उस फैसले के और तरह के असरात होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो अंदरूनी रिफ्ट PTI में चलता है, स्पेसिफिकली बानी PTI और उनकी अहलिया को लेकर जो बयानात अक्सर बैरिस्टर सैफ भी दे देते हैं, या अक्सर कहीं ना कहीं से आ भी जाते हैं, इस जो बिस कोऑर्डिनेशन है या फिर इस रिफ्ट को दूर करने के लिए PTI ने कुछ सोचा है? क्योंकि आप लोग एक तहरीक की जानिब जा रहे हैं, तो अंदरूनी खलकशार तो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली देखें, बात है कि सोशल मीडिया, क्या ओवरऑल मीडिया से जब भी आप इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपनी बात में मोहतात होना चाहिए। कोई भी बात, चाहे वो खान साहब की सेहत से जुड़ी हो या पार्टी अमूर से मुतल्लिक हो, जब तक आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो ना हो, तो उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली पॉलिसी अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर कोई PTI के अंदर डिफरेंस नहीं है। ये उस चीज़ को अक्कासी करता है कि शायद पहला नंबर ले जाने की सबकत की रेस है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर अब ये जो ग्रैंड अलायंस आपका बनने जा रहा है, या अगर मुमकिन तौर पर बनेगा, तो इसकी सरबराही का सेहरा किसके सर आएगा? देखिए, सरबराही तो महमूद खान अचकज़ई के पास है। अब देखें बाकी आगे पार्टीज़ क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि ये खाली देखें PTI का तो फैसला नहीं, पास में भी अलाइंसेस बनते रहे हैं। अगर आप देख लें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है ना, अलाइंस को लीड करते रहे। उनकी अपनी जमात की उस तरह से कभी एग्जिस्टेंस रही नहीं, मगर अलाइंस के वो हेड रहे। ये तो सब ने इकट्ठे मशावरत से फ़ैसला करना है। अभी पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि JUI इस अलाइंस का
फॉर्मली हिस्सा बन भी रही है कि नहीं, और फिर साथ ही साथ क्योंकि जमात इस्लामी के साथ भी बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी अगर पहले आ जाती है तो उसके बाद क्या JUI आएगी नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखने वाली। अच्छा, 26वीं तरमीम पर आपके जिन अरकान ने वोट किया था उस पर आप लोगों ने कार्रवाई करनी थी, लेकिन फिलहाल वो 6 अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है, इसकी कोई खास वजह? अच्छा, ये बेसिकली देखें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें, जिन्होंने वोट दिया था वो PTI के वोटों से ज़रूर जीते हुए थे, पर वो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे, क्योंकि जो है ना उनके एफिडेविट उस तरह से जो है ना दाखिल नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो स्टोरी डिफरेंट हो गई। ये बाकी आप 5 की बात कर रहे हैं जो पार्टी के थे, जाहिर बात है उन्होंने भी अब्सटेन किया, मगर एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो उस रात गवर्नमेंट की तहवील में थे और शायद उन्हें बैकअप के लिए रखा गया था। तो अब वो जो भी खान साहब से उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिसाइड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही।